नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों व खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी व अहम खबर बारिश ने माहौल जहां पर खुशगवार किया है, वहीं पर ही साथ ही आफत बनकर भी बरस रहा है बादल। इसी के चलते किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बांध टूट चुके हैं, जिसके चलते फसल व और भी कई तरह का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल बरस रहे हैं और बादल फट भी रहे हैं। इसी के चलते लोगों के लिए राहत नहीं है। थोड़ा सा राहत कार्य बढ़ाए जाते हैं तो उसी के चलते ही और तेज़ बारिश आ जाती है। पंजाब हरियाणा की बात की जाए तो पंजाब हरियाणा में भी लगातार बारिश हो रही है और कई जगहों पर पेड़ भी गिर चुके हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों के पुराने घर टूट चुके हैं और इसके अलावा साथ ही कई जगहों पर जानी व माली नुकसान भी हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में 19 और 20 को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 19 व 20 को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, संभावना जताई जा रही है। और साथ ही प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि नदी नालों से दूर रहें और सुरक्षा को यकीनी रखें। किसी तरह की कोई भी ऐसी अनदेखी ना करें जिससे आपको लेने के देने पड़ जाएं। आपको बता दें कि हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों में भी बारिश लगातार जारी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। इसी के चलते नामांकन पत्र भी भरे जा चुके हैं, जिसके चलते द्रौपदी मुर्मू प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति पद के। और साथ ही अब एनडीए ने जगदीप धनखड़ को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है उपराष्ट्रपति के पद के लिए। और जगदीप धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने यशवंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है राष्ट्रपति पद के लिए। और आपको बता दें कि लगातार इसी के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और देश को कौन सा नया राष्ट्रपति मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि वोटिंग होने वाली है, वोटिंग होगी और वोटिंग में फैसला हो जाएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। सभी की नज़रें अब इसी पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं, और इसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और आपको बता दें कि इसी के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में आया था कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन इन खबरों के ऊपर विराम लग चुका है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को इस पद के लिए प्रत्याशी बनाया जा चुका है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ चुनावी मैदान में हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम, जो पैरोल पर बाहर आए हुए हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। इसके चलते वो सुनारिया जेल में बंद थे। रोहतक की सुनारिया जेल में वो वापस जाएंगे। उनकी आज पैरोल समाप्त हो जाएगी। 17 जुलाई का दिन है, तो आज का दिन उनका आखिरी दिन है पैरोल का। शाम तक वो पैरोल पर हैं। इसके बाद अब देखना होगा कि वो शाम तक ही सुनारिया जेल में जाते हैं या फिर कल वो, यानी कि सोमवार को पहले दिन ही, सप्ताह के पहले दिन ही खुद जाकर पेश होते हैं, क्योंकि उनको पेश होना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के एक आश्रम में वो 1 महीना रहे हैं, जहां पर उन्होंने सत्संग भी किया। और जाते जाते उन्होंने एक अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए एक गीत भी गाया है, जो गीत 7-8 घंटे में ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और इसी के चलते ही लगातार उसको शेयर भी किया जा रहा है। और इससे पहले भी वो 1 महीने की पैरोल पर आ चुके हैं। गुरुग्राम के एक आश्रम में वो ठहरे थे और दूसरी बार उन्हें पैरोल दी गई है। अब देखना होगा कि वह कब दोबारा सुनारिया जेल में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि कई मामलों में डेरा मुखी राम रहीम लगातार कोर्ट का कानून का सामना कर रहे थे और इसी के चलते उन्हें सज़ा हुई थी और रोहतक की सुनारिया जेल में उन्हें रखा गया है। अगर आप भी पंजाब में रहते हैं और व्हीकल चलाते हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अपने कागजात, अपने व्हीकल के, चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसके कागजात पूरे रखने पड़ेंगे, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक भारी भरकम जुर्माने व साथ ही और भी कई प्रावधान कर दिए गए हैं, जिसके चलते आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी के चलते बात की जाए तो ओवर स्पीड के लिए 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा अगर आप ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। और साथ ही दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 2000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। और साथ ही आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। और इसी के चलते अगर आप मोबाइल पर बात करते हैं, गाड़ी चलाते समय, व्हीकल चलाते समय अगर
अगर आपने गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन किया है तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरी बार आप पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये जमा करवाने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो 1,000 रुपया आपको भरना पड़ सकता है और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप 2 पहिया वाहन के ऊपर 2 से अधिक लोग सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना है और दूसरी बार वो जुर्माना डबल हो सकता है। और ओवरलोडिंग के लिए भी चार्जेस रख दिए गए हैं। ओवरलोडिंग के लिए अगर आप ओवरलोड व्हीकल लेकर जा रहे हैं, सामान ज़्यादा भरा है आपने, तो आपको 20,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और साथ ही अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 40,000 भरने पड़ सकते हैं और या फिर 2,000 प्रति टन के हिसाब से भी आपको पे करना पड़ सकता है। और एक बड़ी और भी शर्त रख दी गई है कि अगर आप इन गलतियों को करेंगे, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो आपको सेवा भी करनी पड़ सकती है। सेवा यानी कि अस्पताल में आपको मरीजों की देखभाल करनी पड़ सकती है, किसी डॉक्टर की देखरेख में करेंगे आप सेवा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपके व्हीकल के कागजात आपको पुलिस लौटाएगी। इसके अलावा आपसे नज़दीकी ब्लड कैंप या ब्लड बैंक में ब्लड भी डोनेट करवाया जा सकता है। और इसके अलावा स्कूल में आपको 2 घंटे के लिए क्लास लगानी पड़ सकती है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ाना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो रिफ्रेशर कोर्स है ट्रांसपोर्ट विभाग का, वो भी लगाना पड़ सकता है। इनके बाद अगर आप वो सर्टिफिकेट जो आपको उन्होंने फाइन डाला था, सज़ा लगाई थी, वो पूरी करेंगे, उसका सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तभी आपके कागजात वापस किए जाएंगे, नहीं तो जब्त कर लिए जाएंगे। इसलिए जब भी रोड पर निकलें तो अपने कागज़ पूरे लेकर निकलें। लेकिन साथ ही प्रशासन को यह भी चाहिए कि जो बेलगाम गाड़ियां, बसें भागती फिर रही हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए। आम लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं, लेकिन जो सरकारी बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, वो रेड लाइट अक्सर जंप करती हैं। इसके अलावा ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा लगातार बाज़ारों में पोल्यूशन करते हुए दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो ई रिक्शा छोटे छोटे बच्चे चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ट्रैफिक भी वहाँ पर कर देते हैं। इसी के चलते इनके ऊपर भी कुछ लगाम लगाने की ज़रूरत है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लग्जरी गाड़ियां चुराता था और इन लग्जरी गाड़ियों को चुराने के बाद बिहार में पार्क किया जाता था। बिहार में जाकर वहां पर पब्लिक पार्किंग में या फिर किसी बस स्टैंड या अस्पताल की पार्किंग में, रेलवे स्टेशन की पार्किंग में उस गाड़ी को खड़ा किया जाता था। जब तक मामला शांत नहीं होता था तब तक वहीं पर ये गाड़ियां पार्क रहती थी। जब मामला शांत हो जाता था उसके बाद जो ग्राहक थे नए, उनकी तलाश शुरू कर देते। ये गैंग के सदस्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो हरियाणा के सोनीपत से संबंधित हैं। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और इनकी निशानदेही के ऊपर ही पुलिस ने 7 गाड़ियां बरामद भी कर ली हैं। आपको बता दें कि इनका 9 दिन का रिमांड भी हासिल किया है। इस रिमांड के दौरान और भी खुलासे हो सकते हैं। और ये लोग गाड़ियां चोरी करते थे चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली से। जो बड़े शहर हैं, मोहाली चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब की राजधानी है। मोहाली साथ में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया लगता है और पंचकुला भी काफ़ी विकसित है। तो इन इलाकों में ही ये लग्जरी गाड़ियां चोरी करते थे और इन्हें बिहार पहुंचा देते थे, जहां पर इनकी बाद में बोली लगती थी, इन्हें बेच दिया जाता था। भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कारनामा कर दिखाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, उसमें उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और वो पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं इस चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंचने वाले। इससे पहले एक महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने 2003 में पेरिस में कांस्य पदक जीता था, जिनका नाम था अंजू बॉबी जॉर्ज। वो पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने इस चैंपियनशिप में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन अब मुरली श्रीशंकर ने भी ये रिकॉर्ड नया बना दिया है और पहले पुरुष बन चुके हैं, खिलाड़ी एथलीट ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने लॉन्ग जंप में क्वालिफाई किया है और 8 मीटर का लॉन्ग जंप लगा दिया। 8 मीटर से भी कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स का उनका लॉन्ग जंप है। अब देखना होगा कि फाइनल में उनको कौन सा मेडल मिलता है, क्या जीत हासिल करते हैं। लेकिन भारत के लिए नई उम्मीद है, मेडल आने की उम्मीद जाग चुकी है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।